हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ये जो 4-5 मिनट है ये आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाली, बल्कि आपके एग्जाम में, आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। जैसे कि आईबीपीएस कलर की जो कट ऑफ है वो आप लोग देख ही चुके हो कितनी हाई गई है। तो अब आप एसबीआई कलर के लिए थोड़ा अलर्ट हो जाइए, सीरियस हो जाइए और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कीजिए। आप सभी को पता है कि इस बार जो वैकेंसी है बहुत ज़्यादा कम है, आईपीएस क्लरिकल के कंपैरिजन में भी कम है। तो आप सोच सकते हो कि कट ऑफ का लेवल क्या रह सकता है। देखो, आपने किसी भी स्टेट से अप्लाई किया हो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, क्योंकि मिनिमम आपको 80 टू 85 का स्कोर माइंड में लेकर चलना ही पड़ेगा। कुछ स्टेट्स के लिए ये 90 प्लस भी हो सकता है, जिनकी कट ऑफ हाई रहती है। तो अब उसके अकॉर्डिंग ही आपकी अपनी जो प्रिपरेशन है उसका लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो, एसबीआई में एक पॉइंट है सेक्शनल कट ऑफ का कि कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती। स्टूडेंट इसको एक पॉजिटिव पॉइंट मानते हैं, लेकिन मैं इसको एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट मानता हूँ। क्योंकि इस चक्कर में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो उनका थोड़ा सा वीक सब्जेक्ट होता है उसको वो इग्नोर कर देते हैं। और आप अब सोच सकते हो कि इस सिचुएशन में आप किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर कर सकते हो क्या। मोस्टली अगर अपने बात करें तो आपका जो वो सब्जेक्ट है वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसी को मैक्सिमम स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं। बट आप सोच कर देखो कि आप इस बार ओनली मैथ्स, रीजनिंग या किसी भी दो सब्जेक्ट से एग्जाम निकाल सकते हो क्या। क्योंकि अगर मैं मैथ्स रीजनिंग की बात करूं तो आप मैक्सिमम 70 मार्क्स ही लेकर आ सकते हो। और फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेकर आना, 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लेकर आना इतना इजी नहीं है, हर कोई नहीं ला सकता। ये बात आप भी मानते हो कि वहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक तो हो ही जाती है। मान लो कि आप 70 आउट ऑफ 70 लेकर आ गए, फिर भी आपको 10 टू 15 मार्क्स इंग्लिश में लाने ही पड़ेंगे। और अगर इंग्लिश को आपने इग्नोर किया तो वो मार्क्स आप नहीं ला सकते, ये चीज़ आप भी मानते हो। तो पॉइंट यहाँ पे क्या निकल कर आता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को अब यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसलिए अब आपको अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इस बार, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का एक पॉइंट, कुछ क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक पॉइंट आता है इंग्लिश को लेकर कि सर हमारी इंग्लिश बहुत अच्छे वाली है, हमने बहुत अच्छे से रूल्स को रटा हुआ है, पूरी तरह से घोट लिया है, हर एक रूल हमें टिप्स पे याद है, प्लस हमने बहुत ज़्यादा रीडिंग कर रखी है। फिर भी सर पता नहीं क्या होता है कि एग्ज़ाम में कई बार तो मार्क्स 20 प्लस चले जाते हैं और कई बार मार्क्स 10 भी नहीं आते, 5 भी नहीं आ पाते, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं 5 मार्क्स भी बनाना। सर इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, क्योंकि सर इस बार अगर ऐसा हो गया तो हमारा तो पेपर चला गया हाथ से, हम तो किसी लायक नहीं रहेंगे। तो देखो, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, ये सिचुएशन आप लोगों के साथ क्यों क्रिएट होती है, क्योंकि आप जो इंग्लिश कर रहे हो अब तक वो है रूल बेस्ड इंग्लिश, और मैक्सिमम टीचर भी आपको क्या करवाते हैं, रूल बेस्ड इंग्लिश ही करवाते हैं। और ये जो रूल बेस्ड इंग्लिश है वो आपकी जो स्कूल लेवल है वहाँ तक सही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बिल्कुल भी काम नहीं आती, पूरी तरह से फेल हो जाती है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी सेंस बेस्ड इंग्लिश आती है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सेंस बेस्ड इंग्लिश को कैसे तैयार करें। तो देखो, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दो प्लेलिस्ट की लिंक दूंगा, एक टेंसेस वर्किंग की, दूसरी आपकी 30 डे चैलेंज इंग्लिश कोर्स की। उन दोनों प्लेलिस्ट को आप गो थ्रू कर लेना, 100% गारंटी है आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा ही मिलेगा। देखो, हो सकता है कि स्टार्ट में आपको थोड़ा समझ ना आए कि ये क्या चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी रूल्स नहीं है, वहाँ पे पूरी तरह से सेंस बेस्ड इंग्लिश आपकी चलती है, पूरा मतलब इंग्लिश की वर्किंग करवाई जाती है। इसलिए स्टार्ट में आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ 5 टू 6 क्लासेस के बाद आपको इम्प्रूवमेंट श्योर देखने को मिलेगा। आपके जो आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हो, क्विजेज वगैरह करते हो, वहाँ पे आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर मिलेगा, ये मेरी गारंटी। आप एक बार करके देख लेना, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे आपका जो सेंस है उसको डेवलप किया जाता है और आपको ये सिखाया जाता है कि किस तरीके से आपको इंग्लिश को हैंडल करना है। एक बार अगर आप उस टेक्निक को पकड़ गए तो श्योरिटी है आप इंग्लिश में तो मात नहीं खाने वाले, और प्लस उस टेक्निक से आप मैथ्स रीजनिंग में भी मात नहीं खाने वाले, किसी भी सब्जेक्ट में मात नहीं खाने वाले। क्यों? क्योंकि आपका सेंस डेवलप हो जाएगा। एक बार आप उसको करके देखना, आपको खुद से पता लग जाएगा। इसके बाद आपको कभी किसी टीचर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से ही एडिटोरियल वगैरह कर लोगे। एडिटोरियल का भी वहाँ पे बताया गया किस तरीके से एडिटोरियल को करना होता है, वहाँ से इंग्लिश कैसे तैयार करनी होती है। और एडिटोरियल न्यूज़पेपर से आप पेपर भी तैयार करना सीख जाओगे, पैटर्न तैयार करना भी सीख जाओगे कि किस तरीके से पैटर्न तैयार किए जाते हैं, किस तरीके के पैटर्न एग्जाम में
आ सकते हैं, पूरी चीज़ें वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगी। तो आप उन प्ले लिस्ट को गो थ्रू कर लेना, ठीक है। श्योरिटी के साथ आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा ही आएगा। अब कुल मिलाकर बात करें तो पॉइंट ये निकल कर आता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते, और अब आपको अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा चेंज करके अपनी जो प्रिपरेशन है उसको थोड़ा बूस्ट करना पड़ेगा, हाई लेवल पे लेकर जाना पड़ेगा। जैसे सर्कमस्टेंसेज है, जैसा एनवायरनमेंट बना उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब पॉइंट एक और आएगा स्टूडेंट्स के माइंड में, लाजमी आना ही आना है कि सर एलपीटी का क्या करें। तो एलपीटी की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी आपको प्री और मेंस में फोकस करना है, एलपीटी के बाद अपने मेंस के बाद करेंगे, और उस चीज की आप टेंशन मत लो, मैं हूं आप लोगों को गाइड करने के लिए। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपनी स्टडी पे फोकस करना है और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है। ओके, दैट्स ऑल द बेस्ट।